हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि बार्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इस पे इतनी ज़्यादा वैकेंसी है इस बार आईटीआई पोस्ट पे। और जितने भी आईटीआई पे ट्रेड हैं, लगभग 10-12 ट्रेड, उन सभी पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए पूरा डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि इसका अप्लाइंग डेट कब से है और कब तक है। तो यहाँ पे इसका अप्लाइंग डेट है आपका 24/4 से 10 बजे के बाद शुरू होगा और 22/5 तक आपका 12 बजे तक अप्लाई होगा। मतलब टोटल 1 मंथ आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 तरह की वैकेंसी है। एक है आपका यहाँ पे जैसे डायरेक्ट वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। और एक है आपका, देखिए, ट्रेनी स्कीम है और एक डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में आपका जो हाई लेवल का पोस्ट है जिसमें काफ़ी अच्छी डिग्री मांगती है वो है। और इसमें है आपका, इसमें 2 तरह के हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। तो कैटेगरी 2 में जो वैकेंसी है 2940 है। यही आपका क्या है, आईटीआई पे है, जिसमें करीब टोटल आईटीआई पे पोस्ट यहाँ पे 2100-2200 के आसपास है। तो चलिए बिल्कुल इसको हम लोग डिटेल्स जानेंगे नीचे। तो सबसे पहले अब हमारा जो मेन यहाँ पे है आईटीआई पे, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी 2 में है, यहाँ पे जितना भी पोस्ट है कैटेगरी 2 में, यहाँ जितना भी दिया गया है यहाँ पे देखिए, आपको मैट्रिक और प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मतलब आईटीआई में जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल जो भी हो उनका ट्रेड चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 698 वैकेंसी आपका है फिटर का और इलेक्ट्रीशियन का। इसके बाद है 399, इसके बाद है टर्नर का है 213, वेल्डर का 99 है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 226 है। तो इस तरह से इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो और जो आईटीआई के ट्रेड हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे है आपका, जैसे यहाँ पे है प्लम्बर का भी है और कारपेंटर का भी है। देखिए यहाँ पे प्लम्बर है, कारपेंटर है, डीजल मैकेनिक है और ड्राफ्टमैन है, मैकेनिकल है ड्राफ्टमैन का। तो ये सब भी क्या है, टोटल ये सब क्या है, आईटीआई पे आईटीआई पोस्ट है। आईटीआई पे जितने भी मतलब आपका ट्रेड होता है उन सभी पे, और काफ़ी इसमें अच्छा खासा वैकेंसी है। तो अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, कल स्टैंडर्ड दिया गया है, ये भी केवल ट्रेनी स्कीम के लिए है। मतलब आपका कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो ट्रेनी स्कीम में दिया गया था वैकेंसी, उसके बारे में है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब 160 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट खोज रहा है और हाइट के अनुकूल आपका वेट रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे है आपका, देखिए सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एज। ट्रेनी स्कीम का एज है मिनिमम 19 साल और कैटेगरी 2 में है 18 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 22 साल होना चाहिए। और जो भी एससी के होंगे, एसटी के होंगे, उनको तो 5 ईयर का छूट मिलता है और ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है। तो मतलब यहाँ पे 3 ऐड कीजिएगा तो 25 वर्ष और एससी एसटी के मान के चलिए 27 वर्ष। ठीक। तो जो भी नए लोग हैं, मतलब जैसे जो जल्द में आईटीआई किए होंगे, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें एज का जो स्कीम है काफ़ी कम दिया गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ओबीसी के लिए कितना है, यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 ईयर और एससी एसटी के लिए 5 ईयर का छूट मिलेगा। ठीक। इसके बाद बस दिया हुआ है, देखिए टेक्नीशियन बी का और कैटेगरी 2 जो ट्रेनी स्कीम का था उसका सिलेबस है। तो सबसे पहले आपका प्राइमरी टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक। अब प्राइमरी टेस्ट में आपका मैथमेटिक्स 20 नंबर का होगा, साइंस 20 नंबर का होगा और जनरल अवेयरनेस जीके आपका 10 नंबर का। मतलब टोटल 50 प्रश्न होंगे और 1 आवर का आपका टाइम दिया जाएगा। और एक आंसर के लिए, मतलब एक वो आप सही कीजिएगा तो उसके लिए 3 मार्क्स है और उसके बाद गलत जो कीजिएगा उसके लिए 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद जो स्टेज 2 है एडवांस टेस्ट में, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और 2 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें 3 मार्क वही है, एक वो आप सही कीजिएगा तो उसके लिए 3 नंबर मिलेगा और गलत के लिए माइनस में 1 नंबर मिलेगा, मतलब 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। और जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा स्टेज 2 से ही तैयार होगा, जो एडवांस टेस्ट होगा। उसके बाद आपका है स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा, तो स्किल टेस्ट में यहाँ पे है कि यहाँ पे है द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट टू स्किल टेस्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग ऑफ फॉर स्टेज 2। ठीक। मतलब स्टेज 2 में जितने लोग क्वालिफाई होंगे और जो नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा उसका 4 से 5 गुना आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद आपका जो मेरिट बनेगा वो स्टेज 2 के अनुकूल बनेगा,
जो स्टेज 2 में जितना आप नंबर लाइएगा उसके अनुकूल आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद है जब आप 2 ईयर का, यहाँ देखिए 2 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा तो उसको जो रेगुलर पे है उसमें आपका कैटेगरी 2 में देखिए जो ट्रेनिंग का कैटेगरी 2 में यहाँ पे टेक्नीशियन बी के लिए लेवल 3 है और टेक्नीशियन सी के लिए लेवल 4 है। और इसमें जितना भी आपको अलाउंसमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार उसके अनुसार यहाँ पे ऐड होगा। तो जितने भी अलाउंसमेंट होते हैं DA, TA, HRA जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए उसके बाद बॉन्ड के बारे में बताया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको 3 ईयर का बॉन्ड बनाना पड़ेगा जो सरकार के अनुसार होगा 3 साल का। और इसमें कुछ आपका अमाउंट रहेगा कि इतना अमाउंट रहेगा, मान के चलिए 50,000, 1 लाख जो भी होगा। अगर 3 साल के पहले आप जॉब छोड़ के आते हैं तो आपको उतना पेड करना पड़ेगा। और